हेलो लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली सल्तनत के दौरान जितने भी सुल्तान हुए उनके द्वारा जितने भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किए गए, हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किए थे उसके बारे में बात करते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट में रिफॉर्म्स किए थे कुछ। उस दौरान इसने कुछ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए थे, जिसमें एक डिपार्टमेंट था दीवान ए मुस्तकराज। मुस्तकराज पोस्ट खिलजी ने रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए बनाई थी। तो दीवान ए मुस्तकराज डिपार्टमेंट था आरियर्स का डिपार्टमेंट, यानी बकाया राशि जो होती थी, जो भी मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी बकाया था उसके कलेक्शन के लिए दीवान मुस्तकराज। दूसरा डिपार्टमेंट इसने बनाया था दीवान रियासत। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट था, मार्केट से रिलेटेड डिपार्टमेंट था। इसका जो हेड था वो होता था रईस मुमलिक। अब बात करते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक डिपार्टमेंट पूछा जाता है, वो है दीवान कोही। ये डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर का। अब थर्ड बात हम करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो डिपार्टमेंट बनाए थे उसमें पहला डिपार्टमेंट था दीवान बंदगान। सबसे ज्यादा स्लेव थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में, जिनका नंबर था 1,80,000 के आसपास। उसके लिए डिपार्टमेंट बनाया था दीवान बंदगान। दूसरा डिपार्टमेंट था इसका दीवान खैरात। ये डिपार्टमेंट था चैरिटी के लिए। एक डिपार्टमेंट इसने बनाया था दीवानी इस्तियाक। ये पेंशन डिपार्टमेंट था। कुछ और भी सेंट्रल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जिसमें है दीवान रिसालत। दीवान रियासत नहीं, दीवान रिसालत। ये डिपार्टमेंट था फॉरेन अफेयर का डिपार्टमेंट, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स भी कहते हैं। इसका हेड होता है ताबीर ए मुल्क। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दीवान अर्ज। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे स्टार मार्क कर लो, ये एग्जाम कई बार पूछा जाता है। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था बलबन के द्वारा। इस डिपार्टमेंट का हेड होता है अरीज मुमलिक। एक डिपार्टमेंट है दीवान विजारत। यह है फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसका हेड होता है वजीर। एक और डिपार्टमेंट होता है दीवान इंसा। ये कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार से रिलेटेड है। इस डिपार्टमेंट का हेड होता है दाबीर मुमलिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे दिल्ली सल्तनत के अंडर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अंडर हमने पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डिपार्टमेंट जो थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किए, फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किए, जो बलबन ने इस्टेब्लिश किए। कुछ इंपॉर्टेंट मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। दीवान कोही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में दीवान बंदगान हो गया, दीवान खैरात हो गया, दीवान इस्तियाक हो गया, पेंशन डिपार्टमेंट और स्लेव डिपार्टमेंट और चैरिटी डिपार्टमेंट। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में रियासत हो गया, दीवाने और मुस्तकराज हो गए, जो मार्केट सिस्टम से रिलेटेड थे। बलबन के द्वारा जो था वो था दीवाने अर्ज हो गया, दीवाने अर्ज या दीवाने अरीज कह लो। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। बाकी ये कुछ इसके अलावा भी कुछ एडिशनल डिपार्टमेंट मैंने बताए, जिसमें दीवान रिसालत, दीवान विजारत और दीवान इंसा था। इसके बाद कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में और कोई डिपार्टमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही डिपार्टमेंट काफ़ी थे। इसी के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में उसके पास लगभग कितने स्लेव्स थे, नंबर ऑफ स्लेव्स बताने। अगर आपका कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। टिल देन कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।